स्वागत है बच्चों आपका। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने और मेरे सामने कि हम कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करें। तो मैं मेरे पर्सनल फेवरेट फिजिक्स स्ट्रीम से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। सो लेट मी राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन। बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मुझे लगता है कि हमको कुछ डिस्कशन इस स्ट्रीम के बारे में करना चाहिए, जिसका मैंने अभी नाम लिया कि मेरी पर्सनल फेवरेट है फिजिक्स। तो फिजिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लें। सो लेट मी राइट ओवर हियर कि फिजिक्स होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से इस फिजिक्स वर्ड की मीनिंग बताऊं आप लोगों को, तो फिजिक्स वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। और अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हम नेचर को पढ़ रहे हैं। अब नेचर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हर वो छोटी से छोटी चीज जो हम लोगों के लिए एक आश्चर्य का कारण है, वो हमारे लिए नेचर की स्टडी में आ जाएगा। जैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर सकते हैं, कई साल पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों एग्जांपल देके बताता हूं। अभी लेटेस्ट अगर आप लोगों से बात करूं, तो आप लोग न्यूज में हर जगह सुन रहे होंगे कि एक तूफान इंडिया की तरफ आया है। उसका नाम क्या है? ताउते। ठीक है। अब इंग्लिश में इसको साइक्लोन बोला जाता है, पानी में आया है। सो क्यों आया, तूफान बनता कैसे है, ये सारी चीजों के आंसर हमको कौन सा स्ट्रीम देता है, वो हमको फिजिक्स देता है। आप लोगों ने बारिश में देखा होगा कि कई बार रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो हम सभी को अच्छा लगता है, देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। तो वो रेनबो क्यों बनता है, उसका जवाब भी हमको देता है हमारा फिजिक्स। आप लोगों ने नोट किया होगा कि रेनबो बनता है लेकिन हर बार नहीं बनता है। तो एक टाइम पे रेनबो का बनना, एक टाइम पे रेनबो का न बनना, इसका जवाब भी कौन देता है हमको? आपका फिजिक्स देता है। चलने को लेकर लोगों की काफी गलत अवधारणाएं काफी पहले तक थी, उसको ठीक किया एक साइंटिस्ट ने आके। उसके बारे में हम इस चैप्टर में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। वो फिजिक्स के अंदर आता है। मतलब आप लोग एक चीज समझिए कि आसमान से लेकर जमीन तक आपका फिजिक्स है। आपके बोलने से लेके आपके चलने तक, आप अगर किसी स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो काफी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और उसको इंटरेस्टिंग वे में ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी ये एक बोरियत वाला सब्जेक्ट ना बने। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो चैप्टर है मोशन, उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो बच्चों जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं मोशन, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होता है कि हम किसी एक से ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना मुझे एक परसेप्शन देता है कि वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, तो मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखता हूं कि जो कि मूव नहीं कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, स्टेशनरी है। अगर हम हमारे नेचर में देखें तो ये दो ही कंडीशंस हमको दिखाई देती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको रुके हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी जगह से मूव नहीं करते। ठीक, उसी की बेसिस पे हमने मोशन को डिफाइन किया हुआ है। अब हम आते हैं कि इन दोनों टर्म्स में रिलेशन क्या है। तो अब अगर मैं बात करूं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जब भी आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डजंट चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगेगा कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है? डेफिनेटली आपको पता चलेगा जब आप उनको देखोगे। तो सपोज करो कि ये आपने एक पेड़ है, इसको देखा। ठीक है, दिस इज अ ट्री। ठीक है, यू आर वॉचिंग हिम फ्रॉम हियर। आपने इसको यहां से देखा, आपने इसको पहले 5 सेकंड देखा। ठीक है,
तो आपको ये पेड़ यहीं दिखाई देगा। अगले 10 सेकंड आप लगातार इसको देखते हो तो भी आपको ये ट्री यहीं दिखाई देगा। इट मीन्स मेरा टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो मैं यहां से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए एक डेफिनेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या होगी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, आपका स्टेशनरी है। या फिर इसके लिए मैं एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करूं तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो कौन सी कंडीशन में होगा, रेस्ट की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट आपकी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो सपोज करो कि एक कोई गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, यू आर लुकिंग एट दिस व्हीकल। तो जब आप इसको देखते हो तो आपको यहां दिखाई देती है। अगले 5 सेकंड के बाद जब आप इसको देखते हो, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है यहां दिखाई दे, ठीक है। अगले 10 सेकंड के बाद आपको हो सकता है वो यहां दिखाई दे। तो यहां पे आपको अगर मैं पूछूं तो आप बोल दोगे कि सर गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये मूव करना कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली मूव करना भी आपका काय पे डिपेंड करता है, चेंज इन पोजीशन पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हैं दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हैं दे चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। अभी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली आपका टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपना क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमको छोटी सी इसकी डेफिनेशन मिल जाती है मोशन की, ठीक है। सो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेकिन यहां पर भी एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि कोई आदमी इसको यहां से देख रहा है, ठीक है, अब उसके लिए 5 सेकंड बाद ये इसकी लोकेशन चेंज होकर यहां आ जाएगी। इट मींस इस ऑब्जेक्ट के लिए जो आपकी गाड़ी है ये मोशन में है। लेकिन जब ये गाड़ी आपकी यहां पर आई उसी टाइम पे यहां पे कोई एक और ऑब्जर्वर था, ठीक है। वो जब इस गाड़ी को देखेगा, उसने इसको यहीं से देखना स्टार्ट किया है, तो इसके लिए वो कौन सी कंडीशन में होगी, रेस्ट की कंडीशन में होगी, ठीक है। सिमिलरली जब ये 5 सेकंड बाद यहां आ जाएगी तो ये इन दोनों के लिए मोशन में होगी। लेकिन हो सकता है कोई तीसरा आदमी इसको जब ये यहां आ जाए उसके बाद से देखना स्टार्ट करे, तो ये उसके लिए रेस्ट की कंडीशन में होगी। तो इस चीज का निपटारा कैसे किया जाए कि कब आप इसको रेस्ट में बोलोगे, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि एक रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखोगे तो वो आपको रेस्ट में या मोशन में दिखाई देगी। जैसे सपोज करो कि मैं यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहां पे आप इसको डिस्टेंस मार्क कर लीजिए, यहां पे आप इसको टाइम मार्क कर लीजिए। 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, दूसरे सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, तीसरे सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो, देखने वाला ऑब्जर्वर आपका कहीं भी हो, उसको ये पता होगा कि उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, ठीक है। तो वी कैन टेक द रेफरेंस पॉइंट टू कंसीडर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चलते हैं हम जनरली, ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से आपकी डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है आपकी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट changes its position in a given interval of time with respect to a reference point, then that object is said to be in motion, ठीक है।
सो ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब यहीं से आप लोग रेस्ट की डेफिनेशन में निकाल सकते हो। ये जो डेफिनेशन है आप लोगों के लिए काय की है, मोशन की है। यहीं से आप रेस्ट की डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। रेस्ट की पोजीशन में करना क्या है आपको, जहां पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, वहां पे लिख दीजिए ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एक ऑब्जेक्ट किन्हीं दो ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। लिसन टू मी अगेन, एक ऑब्जेक्ट किन्हीं दो ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, तो आप ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा कि एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप चीज को कि एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, ठीक है, दिस इज दी बेंच। इस बेंच के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी इस दीवार पे लगी हुई घड़ी को देख रहा है, ठीक है। उसी सेम टाइम पे एक ट्रेन चलती हुई आती है, ठीक है, उसी सेम टाइम पे क्या होता है, ट्रेन चलती हुई आती है। इस ट्रेन के अंदर भी एक आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी भी क्या करता है, इस घड़ी को देखता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, दोनों आदमी जो हैं वो किसको देख रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दैट इज वॉच, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से के लिए कि ये जो वॉच है ये क्या रेस्ट में है या मोशन में है, या किसी एक के लिए रेस्ट में है, किसी एक के लिए मोशन में है, ठीक है। तो ये फंडा जो है केवल डिपेंड करता है चेंज इन पोजीशन पे। अब चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑब्जेक्ट का यहां बैठा रहना, तो जब तक यहां तक बैठा रहेगा और ये घड़ी जब तक यहां पे लगी हुई है, इन दोनों की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, डजंट चेंज। तो इन दोनों की एक दूसरे के लिए पोजीशन जब चेंज नहीं हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कौन सी कंडीशन में होंगे, रेस्ट की कंडीशन में होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इस आती हुई ट्रेन के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर ये आदमी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली एक सेकंड के बाद ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था फिर यहां आएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के लिए घड़ी की डिस्टेंस भी कम हो रही है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां आ जाएगा, इट मींस चेंज इन पोजीशन विल टेक प्लेस। अब चेंज इन पोजीशन होगा तो हम बोलेंगे कि साहब आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो आपका मोशन में था, ये तो आपको दिख ही रहा था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो घड़ी है ये भी मोशन में होगी। क्यों होगी, क्योंकि घड़ी की पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस आदमी की चेंज हो रही है। मान लिया हम लोगों ने कि दीवार घड़ी, ये जो घड़ी है दीवार पे टंगी हुई है, ये मूव नहीं कर सकती, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर इसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो ये घड़ी भी उस आदमी के लिए मोशन में होगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होने के लिए चलना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एक और फेमस क्वेश्चन है, जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि कोई एक आदमी है वो कुतुब मीनार की तरफ चल के आ रहा है, ठीक है। तो वो आदमी तो आप लोगों के लिए मोशन में है, क्या वो कुतुब मीनार भी मोशन में होगी, तो डेफिनेटली आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर आप लोग अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि एक आदमी जो है वो कुतुब मीनार के ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा है, ठीक है। अब उस आदमी के लिए वो कुतुब मीनार मोशन में होगी या नहीं होगी। यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस एग्जांपल और फिर आप लोग इसको जो भी जवाब हो वो मुझे इसके कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है, विथ रीजन, ठीक है, रीजन के साथ देना, ठीक है, क्योंकि साइंस में हम रीजन देके ही बात करते हैं बेटा, साइंस में हम तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये चीज समझना आप लोग। तो पहला आप लोगों के लिए डेफिनेशन हो गई बेसिक, ठीक है, रेस्ट की और मोशन की। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन,
और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इन तीनों को अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आपका रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, आपका सर्कुलर मोशन क्या होता है और आपका ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की, ठीक है, तो 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, दैट मोशन इज सेड टू बी द रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर ट्रेवल करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट मोशन एग्जिबिट कर रहा है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, whenever any object is moving on a straight path, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, आपका रेक्टिलिनियर मोशन होगा। दूसरे मोशन की अगर अपन बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, whenever any object is moving on a circular path, ठीक है, so that motion is said to be the सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है। और तीसरे मोशन की अगर मैं बात करूं आपसे, ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ओसिलेटरी मोशन को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप लोगों ने घड़ी देखी होगी जिसके अंदर पेंडुलम होता है। ठीक है, उस घड़ी के अंदर अगर आप लोगों ने उस पेंडुलम को देखा हो ध्यान से, तो इफ दिस इज द पेंडुलम, ठीक है, तो पेंडुलम पहले इधर जाता है, फिर वापस यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है, फिर वापस यहां जाता है। तो इस पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों के बीच की पोजीशन को मैं बोलूंगा मीन पोजीशन। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से बोलूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है आपका, आगे पीछे जाना या ऊपर नीचे जाना। ठीक है, तो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स to and fro motion from its mean position, then we will say that the object is exhibiting a oscillatory motion। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका पेंडुलम, इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, पेंडुलम अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस पेंडुलम में क्या होता है। जब आप वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में अपन देखेंगे कि आपका पेंडुलम क्या होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मोशन दैट आर टू बी स्टडीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और जनरली आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, कि रेस्ट और मोशन किस तरीके की टर्म्स होती हैं। ठीक है, रेस्ट और मोशन किस तरीके की टर्म्स होती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ टर्म्स आर रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन कौन से टाइप की टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ऐसी टर्म्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है, उनको बोला जाता है आपका रिलेटिव टर्म्स। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑब्जेक्ट जो है आपका साइमल्टेनियसली आप लोगों ने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जो था आपका एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में था और दूसरे के लिए वो क्या था आपका मोशन में था। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन पे हो सकता है। तो हम अगर इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बोले कि दोनों टर्म रेस्ट एंड मोशन आर इंडिपेंडेंट, सॉरी आर इंटरडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो इंटरडिपेंडेंट टर्म्स होती है वो आती है आपकी रिलेटिव टर्म्स के अंदर। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है उनको बोला जाता है एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम क्या बोलते हैं, जो आपका रेस्ट और मोशन है दे आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज मोशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सो आगे की आने वाली वीडियोस भी जो होंगी वो आपके इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू सी आवर नेक्स्ट वीडियोस। और जैसा भी आपको लगा हो ये वीडियोस उसका रिव्यू आप जरूर दीजिएगा। ठीक है,
सो मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।